अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आज की इंटरेस्टिंग वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेंगू फीवर के बारे में, क्योंकि इसके बारे में लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। इसके बहुत ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि डेंगू फीवर क्या होता है, डेंगू का बुखार आपको क्यों होता है, डेंगू के बुखार की क्या अलामात होती हैं, और अगर आपको डेंगू का बुखार हो गया है तो आपने क्या करना है, किस बीमारी से लड़ सकें, इससे कैसे बच सकें, और क्या एहतियाती तदाबीर करनी है कि इससे बच सके। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को सदका जारिया समझ के शेयर कर दें, क्योंकि इसमें हमने बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव चीज़ें डिस्कस करनी है आम लोगों के अल्फाज में, ताकि लोगों को समझ आ सके कि डेंगू का बुखार क्या होता है और इसके बारे में आपने कैसे इसका इलाज करना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो डेंगू फीवर है ये एक वायरल डिजीज़ है, ये वायरस की वजह से होने वाली एक बीमारी है। तो वायरल डिजीज़ के बारे में लोग अक्सर परेशान ही रहते हैं। तो ये जो डेंगू फीवर है ये मच्छर की एक ख़ास किस्म होती है जिसको एडिस एजिप्टी बोलते हैं। उसके जिस्म में एक वायरस पाया जाता है, वो वायरस वो ट्रांसमिट करता है किसी हेल्दी पर्सन में, जिससे उसको डेंगू फीवर हो जाता है। तो इस मच्छर की पहचान ये है कि इस मच्छर के जिस्म के ऊपर ख़ास किस्म की सफ़ेद किस्म की धारियाँ होती हैं, जिससे ये मच्छर पहचाना जाता है। और ये मच्छर कहाँ पाया जाता है? ये मच्छर पाया जाता है साफ़ पानी के ऊपर। कहीं भी अगर साफ़ पानी खड़ा होगा, वो आपके घर में कहीं पे भी साफ़ पानी खड़ा हो सकता है। किसी तालाब में अगर साफ़ पानी है, किसी बर्तन में साफ़ पानी है, या रबड़ के टायरों के ऊपर अगर साफ़ पानी खड़ा हुआ है, तो वहाँ पे ये मच्छर ग्रो करेगा। तो ये हमने देख लिया कि ये मच्छर क्या होता है और ये कहाँ पाया जाता है। तो इसके बाद जो मेन चीज़ है जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि इसकी क्या अलामात होंगी, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको डेंगू फीवर हो गया। तो इसकी अलामात में ये होगा कि आपको हाई दर्जे का हाई ग्रेड बुखार होगा, जो कि अमूमन 101 डिग्री फ़ारेनहाइट या 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो डेंगू की अलामात होती हैं वो वेरी करती हैं कि आपके जिस्म में डेंगू का जो वायरस है वो कितना है, कितना वायरस मुंतकिल हुआ है मच्छर के काटने की वजह से, उसकी बेसिस के ऊपर इसकी अलामात होती हैं। और डेंगू की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, उन स्टेजेस के हिसाब से इसकी अलामात वेरी करती हैं। लेकिन अगर जनरल हम देखें तो अलामात में होता है कि हाई दर्जे का बुखार, उसके अलावा आपको क्या होगा, आपको पेट दर्द हो सकता है, आपको उल्टियाँ आ सकती हैं, आपको दस्त लग सकते हैं, बाज़ औक़ात कॉन्स्टिपेशन भी होती है, या अगर बीमारी की शिद्दत ज़्यादा अख्तियार कर गई है तो आपको नाक से, कान से, मसूड़ों से खून आ सकता है, या आपको थूक के साथ खून आ सकता है, या सम टाइम पखाने के साथ भी खून आता है, या सम टाइम पेशाब के साथ भी आपको ब्लड या खून आ सकता है। तो इसके साथ आपको जिस समय दर्द हो सकता है, किसी काम में मरीज़ का दिन नहीं लगेगा। तो ये मेजर हमने सिम्पटम्स डिस्कस किए हैं डेंगू फीवर की, डेंगू के बुखार की। अगर आपको हाई दर्जे का बुखार है, जो कि 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर का बुखार है, या 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर का बुखार है, तो सबसे पहले आपने क्या काम करना है। तो देखें, डेंगू फीवर का जो इलाज है इसके बारे में अक्सर जो लोग परेशान रहते हैं, इसका इलाज कोई नहीं, इसका इलाज सिर्फ सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। क्योंकि जो भी वायरल डिजीज़ होती है उसका इलाज सिम्प्टोमेटिक होता है, मतलब कि जो अलामात आपको आ रही होंगी उन अलामात का इलाज किया जाता है, प्रॉपर उस स्पेसिफिक उस डिज़ीज़ का इलाज नहीं होता। तो डेंगू का जो इलाज है वो सिर्फ यही है कि आपने फ़ीवर को कंट्रोल में रखना होता है। बुखार का इलाज होता है वो पैराडोल से होता है, या अगर बुखार ज़्यादा है तो आईवी पैरासिटामोल लगा के उसका इलाज किया जाता है। तो इसका जो डेंगू फीवर का बेसिकली जो साइकिल चलता है ना, तो अमूमन ये 10 दिन के अंदर अंदर पेशेंट रिकवर कर जाते हैं। अक्सर 90% केसेस में 10 दिनों के अंदर अंदर पेशेंट रिकवर कर जाते हैं। सिर्फ 10% केसेस ऐसे होते हैं डेंगू फीवर के कि जिसमें मरीज़ जो है ना वो नेक्स्ट अगली स्टेज में मुंतकिल होता है, उससे मज़ीद थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। लेकिन 90% केसेस ऐसे हैं कि मरीज़ रिकवर कर जाता है। तो 90% केसेस में क्या होता है कि जो पहले 2 दिन होंगे उसमें मरीज़ को तेज़ बुखार होता है, ठीक है। तो उसके बाद जो आपने टेस्ट कराना होता है ना, अक्सर लोग पूछते हैं कि इसका टेस्ट कब कराएँ। तो अगर आपको बुखार की अलामात आ रही हैं तो जो पहले 2 दिन होंगे उसके अंदर आपने टेस्ट नहीं कराना, ठीक है। 2 दिन के बाद ही आपने सीबीसी का सैंपल भेजना है, क्योंकि अक्सर 48 आवर्स के बाद ही चेंजेस आती हैं। तो पहला जो फिब्राइल स्टेज होती है उसमें प्लेटलेट्स कम नहीं हो रहे होते, तो आपने जो सीबीसी का टेस्ट कराना है वो 48 आवर्स के बाद कराना है। उसके बाद अलावा जो डेंगू का टेस्ट है उसको NS1 एंटीजन बोलते हैं, या IgM एंटीबॉडीज़ होती हैं, वो फर्स्ट 5 डेज़ के अंदर पॉजिटिव आती है। तो वो भी आपने कोशिश करनी है कि 2 दिन के बाद टेस्ट हो जाए, ठीक है। तो फर्स्ट 2 डेज़ में अगर आपको हाई दर्जे का बुखार है तो उसमें सिर्फ आपने पैराडोल लेनी है। आप हर 6 घंटे के बाद 2 गोलियाँ पैराडोल की ले सकते हैं। इसके अलावा आपने ठंडे पानी से जिस्म की पट्टियाँ करनी है, नहाना है, ठीक है। तो ये बुखार का तोड़ होता है। 5वें या छठे दिन अमूमन जो मरीज़ को अलामात आती हैं उसमें क्या होता है कि उल्टियाँ आ सकती हैं, लूज़ मोशंस ला सकते हैं, पेट दर्द हो सकता है। ये अक्सर 5वें और छठे दिन की अलामात होती हैं। और इसमें क्या होता है कि इन्हीं जो आपको अलामात आ रही है उनका सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, जो कि आपको डॉक्टर बता सकते हैं कि अगर पेट दर्द है तो उसमें क्या करना है। मोस्टली जो है ना वो स्टमक के लिए PPIs वगैरह देते हैं।
तो उसके अलावा 7वें या 8वें दिन अगर पेशेंट रिकवर कर रहा है तो बाजू का हल्की सी ब्लीड होती है थूक के साथ, तो उसमें आपने परेशान नहीं होना। अगर थूक के साथ हल्का सा खून आ रहा है तो वो अक्सर जो है ना वो रिकवरी फेज़ की तरफ पेशेंट जा रहा होता है। लेकिन अगर ब्लीड ज़्यादा हो रहा है, वो ब्लीड कहाँ से हो रहा है? आपको मसूड़ों से खून आ रहा है, नाक से खून आ रहा है, कान से खून आ रहा है, आपको थूक के साथ ज़्यादा खून आ रहा है, आपको पखाने के साथ खून आ रहा है, पेशाब के रास्ते छोटे पेशाब के साथ खून आ रहा है, तो ये इस केस में प्लेटलेट्स मरीज़ के काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुके होते हैं, तो इसमें हॉस्पिटल में एडमिशन की ज़रूरत होती है। तो लेकिन अगर आपको पेट दर्द है, तो पेट दर्द में अगर आप अल्ट्रासाउंड पेट का करा लेंगे तो वो बेहतर होता है अल्ट्रासाउंड कराना, क्योंकि अल्ट्रासाउंड से क्या पता चल सकता है पेट में अगर कहीं पे पानी तो नहीं, क्योंकि उस डेंगू की एक स्टेज आती है उसको लीक फेज़ बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि पेट में पानी आ सकता है, मरीज़ के फेफड़ों में पानी आ सकता है जिससे सांस खराब होगा, या मरीज़ की जो तिल्ली होती है उसमें सूजन आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको अल्ट्रासाउंड से ही पता चलेंगी। 7वें या 8वें दिन ये अलामात आएँगी, उसके बाद 9वें या 10वें दिन से मरीज़ रिकवर होने लग जाता है, उसके प्लेटलेट्स इंप्रूव होने लग जाते हैं, अगर मरीज़ क्रिटिकल स्टेज में नहीं गया तो। तो ये हमने थोड़ा-सा सेग्रीगेट किया कि सबसे पहले फेब्राइल स्टेज होती है जिसमें बुखार होगा, ठीक है? वो हाई दर्जे का बुखार हो जाता है, तो उससे अक्सर पेशेंट जो है ना फेब्राइल से रिकवर हो जाते हैं, फेब्राइल स्टेज से ही। देन होती है आपके पास क्रिटिकल स्टेज। क्रिटिकल स्टेज में क्या होता है कि प्लेटलेट्स काफ़ी डाउन होना शुरू हो जाते हैं, उसी में ब्लीडिंग होगी, उसी में मरीज़ का समटाइम जो बीपी होता है वो काफ़ी लो होने लग जाता है। तो ये थोड़ी परेशानी वाली बात होती है। अगर आपका बीपी लो हो रहा है, आपको मसूड़ों से, कान से, नाक से या पेशाब के रास्ते खून आ रहा है, तो आपने हॉस्पिटल जाना है, इस केस में एडमिशन रिक्वायर होता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा तो फिर आपने परेशान नहीं होना। सिर्फ आप घर में भी अगर आप अपना सीबीसी डेली करवाते रहें, सीबीसी की रिपोर्ट डेली, अपना बुखार चेक करें, बुखार के अकॉर्डिंग पैराडोल की टैबलेट लें और प्रॉपर नहाएं, प्रॉपर आप फ्लूइड्स का इंटेक करें, आपने हेल्दी डाइट रखें, फ्रूट्स का, जूसेस का इस्तेमाल करें, तो पेशेंट रिकवर कर जाता है खुद ही 10 डेज़ के अंदर, विदाउट एनी एडमिशन रिक्वायरमेंट के 10 दिन के अंदर अंदर मरीज़ रिकवर कर जाता है। लेकिन अगर हॉस्पिटल एडमिशन की रिक्वायरमेंट है तो आपने हॉस्पिटल लाजमी जाना है। तो इसके अलावा कुछ एहतियाती तदाबीर हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिनका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें ये होता है कि अगर आपको डेंगू फ़ीवर है तो आपने डेंगू के बुखार में खुद से जो आपने टैबलेट्स या गोलियाँ या अद्वियात इस्तेमाल करनी है वो सिर्फ पैनाडोल है। पैनाडोल के अलावा किसी किस्म की कोई एंटीबायोटिक या कोई भी अद्वियात लेने की ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि मैंने अभी अर्ज़ किया है कि डेंगू का जो फ़ीवर है इसका सिर्फ सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, जो आपको अलामात आ रही होती हैं उनका इलाज होता है, ठीक है? तो इसमें एंटीबायोटिक्स का कोई प्रॉपर रोल नहीं है और ज़रूरत भी नहीं होती, ठीक है? इसके अलावा कोई भी ऐसी दवाई जो आपके खून को पतला करे, जिससे खून को जमाने वाले जो खुलिये हैं वो कम हों, जैसे कि अक्सर लोग डिस्प्रिन हेडेक में ले लेते हैं, एस्प्रिन लेते हैं, जो कि गलत है, वो आपने डेंगू में ख़ास तौर पे बिल्कुल नहीं लेनी, ठीक है? इसके अलावा लोग पट्ठों में ताकत के टीके लगवाने लग जाते हैं, जैसा कि न्यूरोबियान है या मेथिकोबाल है, वो भी आपने बिल्कुल अवॉइड करने। इसके अलावा ब्रूफिन की गोली या कोई भी दर्द की गोली या एनसेड जिनको बोलते हैं वो बिल्कुल नहीं लेनी, ठीक है? अक्सर जो फ़ीवर होता है तो बच्चों को जो है ना वो ब्रूफिन का सिरप दिया जाता है, ठीक है? ये ब्रूफिन की गोलियाँ देती हैं। लेकिन अगर आपको डेंगू का सस्पिशन है, डेंगू डायग्नोज़्ड है, तो फिर ब्रूफिन का इस्तेमाल नहीं करना, आपने डॉक्टर से रजू करना है, उसके अकॉर्डिंग पैरासिटामोल का सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी, हमने कुछ एहतियाती तदबीर डिस्कस किए हैं। उसके अलावा ये होता है कि आपने मच्छरों से बचना होता है, ठीक है? मॉस्किटोज़ को अवॉइड करें, मॉस्किटो रिपेलेंट्स होते हैं डिफरेंट, वो लगा के सोएं, ठीक है? कोशिश करें कि ओपनली सोने की बजाय, ठीक है, नेट के अंदर या रूम के अंदर सोएं, ठीक है? तो ये हमने डेंगू से बचने की एहतियाती तदाबीर भी डिस्कस कर ली हैं कि आपने मच्छरों से ख़ुद को बचाना है, मॉस्किटो रिपेलेंट्स का यूज़ कर सकते हो, कोई भी दर्दों की दवाइयाँ इस्तेमाल नहीं करनी है, ब्रूफिन की गोली इस्तेमाल नहीं करनी है। तो अगर आपको ज़्यादा ब्लीड हो रहा है या कोई मसला हो रहा है, बीपी आपका लो हो रहा है, तो आपने डॉक्टर से रजू करना है। तो इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि डेंगू के बारे में आपको थोड़ा-सा ओवरव्यू दूँ, क्योंकि लोग अक्सर परेशान रहते हैं इसके बारे में, तो मैंने कोशिश की है इसको समराइज़ करने की। तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, आप इसका सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट चलेगा, तो साथ-साथ प्लेटलेट्स को आप देखते रहें, अपनी सीबीसी डेली कराएँ, ठीक है? फर्स्ट 10 डेज़ ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं, इसमें पेशेंट अक्सर 90% केसेस में रिकवर कर जा रहे हैं, तो अपने सीबीसी कराते रहें, फ़ीवर का चार्ट बनाएँ, फ़ीवर को देखें, तो ये सारी चीज़ें होंगी तो इंशाल्लाह आप रिकवर कर जाओगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो उसको आगे शेयर भी करें, ताकि और लोगों को भी पता चल सके। तो मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ने के बाद।